नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 1101% अर्धवार्षिक परीक्षा का वायरल पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व पाया जाता है? तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला मिश्रित। दूसरा आपका दिया है उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा द वाला नैतिकता द्वारा। तीसरा आपका दिया है कीमत या बजट रेखा का डाल होता है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है। चौथा आपका दिया है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ब वाला। पांचवा आपका दिया है सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। तो पांचवें में सही उत्तर आपको लिखना होगा विपरीत संबंध को। ये आपको स वाला इस करेक्ट आंसर लगाना है। छठा आपका दिया है मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन किए जा सकते हैं। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा परिवर्तित, लिख लीजिएगा परिवर्तित। आपको पहले का सही उत्तर लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है अल्पकालीन उत्पादन फलन को किस अनुपात का नियम कहा जाता है? तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा परिवर्तनशील, लिख लीजिएगा परिवर्तनशील आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर, ठीक है। तीसरा आपका दिया है पैमाने के प्रतिफलों का संबंध किस काल की अवधि से है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा दीर्घकालीन। दीर्घकालीन आपको सही उत्तर लिखना होगा तीसरे का, ठीक है। और चौथा आपका दिया है लागत फलन में लागत किसका फलन होता है या होती है? चौथे में आप सभी को लिखना होगा साधन। साधन आपको चौथे का करेक्ट आंसर लिखना है। और पांचवा आपका दिया है अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णता क्या होती है? तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा सही उत्तर बेलोचदार आपको लिखना है, ठीक है। और छठा आपका दिया है ES इक्वल टू 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा पूर्णता बेलोचदार, पूर्णता बेलोचदार पूर्ति। यह आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे का आंसर, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। तो पहला लगा लीजिएगा, पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है। तो दूसरा लगा लीजिएगा बिल्कुल सत्य।
तीसरा आपका दिया है आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेती है या लेते हैं। तो तीसरी में आपको लिखना होगा असत्य। और चौथा आपका दिया है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म 1983 में हुआ था। तो चौथा लगा लीजिएगा, चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य, बिल्कुल नहीं हुआ था। और पांचवा आपका दिया है जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो पांचवा लगा लीजिएगा, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और छठा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न। भाई साहब इसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाली है। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। एनएनपी, तो पहले का मिलान आपको करना होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा सकल घरेलू उत्पाद। और तीसरा आपका दिया है वस्तु विनिमय की कठिनाई। तो तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा दा से, दोहरे सहयोग का अभाव। और चौथा आपका दिया है एमपीसी, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा सीमांत उपभोग प्रकृति। और पांचवा आपका दिया है केंद्रीय बैंक, तो पांचवी का मिलान आपको करना होगा आरबीआई से। और छठा आपका दिया है व्यवसायिक बैंक, तो छठे का मिलान आपको करना होगा एसबीआई। और सातवां आपका दिया है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो सातवें का मिलान आपको करना होगा इससे करना आपको यहाँ पर फा से विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। आपका पहला दिया एमपीएस का पूर्ण रूप आप सभी को लिखना होगा, मतलब आपको एमपीएस का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है, तो इसका आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। पहले का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, पहले में आपको लिखना होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह आपको पहले का आंसर लिखना है। और दूसरा आपका दिया है उपभोग फलन क्या है, तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तीसरा आपका दिया है औसत उपयोग प्रवृत्ति क्या है, तो इसका आंसर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और चौथा आपका दिया है औसत बजट प्रकृति क्या है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और पांचवा आपका दिया है जीएसटी क्या है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। छठा आपका दिया है व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है। तो भाई साहब इसमें छठे में आपको लिखना होगा दृश्य मदें। ठीक है, यह आपको लिखना होगा छठे का आंसर। और सातवां आपका दिया है अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल है, तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा दृश्य एवं अदृश्य मदें। ठीक है, आपको लिखना होगा सातवें का आंसर। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न है, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा दिया है कुल उपयोगिता का अर्थ आपको बताना होगा, और अथवा आपका दिया है सीमांत उपयोगिता का अर्थ आपको बताकर लिखना है। सातवां आपका दिया है अनादिमान वृक्क किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। आठवां प्रश्न आपका दिया जिसमें बजट रेखा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को मांग का अर्थ लिखना है। 9वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 10वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 11वां प्रश्न आपको दिया, 12वां प्रश्न आपको दिया। 12वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वां प्रश्न। 13वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 14वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें केंद्रीय बैंक के कोई 2 कार्य लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को व्यावसायिक बैंक के 2 कार्य आपको बताना है। 15वां प्रश्न आपका दिया। 15वें के बाद आप सभी 16वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें व्यष्टि
अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषता आपको बताना होगा और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आप सभी पढ़ लीजिएगा 17वां प्रश्न। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 18वें के बाद 19वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 19वें के बाद 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। 20वें के बाद आपको यहाँ पर 21वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 22वां प्रश्न आपका दिया। 22वें के बाद इस पेपर का हमारा अंतिम प्रश्न 23वां प्रश्न, अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास में अंतर आपको बताना है कोई 4। और 8वां प्रश्न आपका दिया है, व्यापार संतुलन तथा अदायगी संतुलन में अंतर आपको स्पष्ट करके लिखना है कोई 4। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरे के बाद थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप सभी को चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और ये आपका 5वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो आप सभी को 6ठे प्रश्न का पहले का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और 8वें का आंसर आपको यहाँ पर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अब आगे चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का पहले का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर साफ साफ आप सभी देख लीजिएगा, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का आंसर। 8वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 9वीं के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 11वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का आंसर। 12वीं के बाद आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का आंसर। 13वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का आंसर, जिसमें केंद्रीय बैंक के प्रमुख 2, 3, 4 आपको अंतर लिखना होगा। और 15वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। 15वें के बाद आप सभी 16वें प्रश्न का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। 16वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मिल जाएगा। और 18वें प्रश्न का आंसर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा, ये आपको 18वें का आंसर यहाँ से लेकर, ठीक है, ऊपर से लेकर ये आपको पूरा लिखना होगा परीक्षा में। और आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का आंसर। 19वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये आपको मिल जाएगा 21वें प्रश्न का 8वें का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 21वें प्रश्न का आंसर पूरा, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का आंसर। 22वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा, ये भी आपको लिखना होगा 22वें में, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा 23वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का, इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।